Good morning, grade 4. Welcome back after your monthly test. I hope your test was very good. As last time we have completed our chapter number 4 multiplication. Today we will start our new chapter, chapter number 5, that is division. We will do exercise 5A, but before starting the exercise I will give you a brief introduction about division. What is division? Division means क्या करते हैं parts में to divide in parts. किसी चीज़ को parts में divide करना, that is called division. For example, एक पेंसिल है मेरे पास, इसको मैंने 1, 2 and 3 कितने parts में divide कर दिया? 1, 2, 3 and 4. This is called what? Division, to divide into parts. In numerical way, division में हम for example, I have a number 482 and I have to divide it by 2. So 2 2s are 4. This is 0 here. Next में कौन आता है? 8. 8 comes down. 2 के टेबल में 8 जाता है. Yes. 2 4s are 8. So it is again 0 here. Next किसकी टर्न आ गई? 2 की. Now 2 1s are 2 and this is what here? 0. So अब इधर ये जो नंबर है जिसके साथ हम डिवाइड करते हैं, this is called what? Divisor. You have to remember these things. जिसके साथ डिवाइड करते हैं that is divisor. जिसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं ना हम, this is called dividend. जो हमारा आंसर आता है डिवाइड करके that is quotient. एंड जो एंड में बच जाता है दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर. जैसे रिमाइंडर, रिमेन का मतलब क्या होता है? बच जाना. जो एंड में बच जाता है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर. अगेन जिसके साथ डिवाइड करते हैं दैट इज डिवाइजर. जिसको डिवाइड करते हैं दैट इज डिविडेंड. डिवाइड करके जो हमारा कोशेंट दैट इज जो आंसर आता है दैट इज कोशेंट एंड एंड में बच जाता है दैट इज व्हाट? रिमाइंडर. सो इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन. If a number is divided by 1, the quotient is number itself. अगर किसी नंबर को हम 1 के साथ डिवाइड करेंगे, जो क्वोशिएंट दैट इज हमारा जो आंसर आता है नंबर इटसेल्फ आता है. फॉर एग्जांपल 41 डिवाइडेड बाय 1 इज 41. ऐसे ही इफ आई डिवाइड 21 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाएगा? हम डिवाइड करके देखें 1. नाउ 1 2s are 2, ठीक है, माइनस हो गया 0. इधर 1 आ गया, 1 1s are 1. देखो अब हमारा कोशिएंट मीन्स आंसर क्या आ गया? 21. जिसको डिवाइड कर रहे थे और जो हमारा आंसर है दैट इज सेम. मीन्स जब हम 1 के साथ किसी नंबर को डिवाइड करते हैं आंसर हमारा क्या आ जाता है? सेम नंबर, द नंबर इटसेल्फ. नेक्स्ट इज इफ अ नंबर अदर देन 0 इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द कोशिएंट इज 1. नंबर को खुद के साथ जब हम डिवाइड कर दे, अदर देन 0, नॉट 0, अगर उसको खुद के साथ ही डिवाइड करते हैं हमारा आंसर क्या आ जाता है? 1. नेक्स्ट इज इफ 0 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर. 0 को डिवाइड करें किसी नंबर के साथ, हमारा आंसर क्या आ जाता है? 0. जैसे 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो आंसर क्या आता है? 0. ऐसे 0 को किसी के साथ डिवाइड करते हैं दैट इज ऑल्सो व्हाट? 0. एवरी division sum has a division fact and a multiplication fact to verify it. जब हम डिवीजन सम करते हैं एक होता है डिवीजन फैक्ट फॉलो करता है, दूसरा कौन सा फॉलो करता है? वो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिवीजन फैक्ट? डिवीजन फैक्ट में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ नंबर 12 डिवाइडेड बाई 6. 12 को जब 6 के साथ डिवाइड करें व्हाट इज द आंसर? 2. नाउ डिवीजन फैक्ट में क्या होता है? इन दोनों की हम क्या करते हैं? प्लेसेस चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जांपल 12 को किसके साथ डिवाइड करें जो आंसर हमारा 4 आएगा? अब ये देखो मिसिंग प्लेस है हमारी. अब मैंने क्या बोला था? इन दोनों को क्या कर देते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं. सो इधर मैं 4 ले आऊँगी. अगर मैं 12 को 4 के साथ डिवाइड करूँ व्हाट इज़ माई आंसर? 3. मीन्स इधर क्या आंसर आ जाएगा? 3. ओके इन दोनों को क्या है? जब डिवीजन फैक्ट लगाते हैं तो उनकी क्या कर देते हैं? प्लेसेस एक्सचेंज कर देते हैं. जो आता है दैट इज जो रिमेनिंग हमारा प्लेस जो है खाली होती है दैट इज द आंसर. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. अब डिवीजन फैक्ट में हमारा डिवाइजर मिसिंग होता है और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में हमारा कौन मिसिंग होता है? डिविडेंड, जिसको डिवाइड करते हैं.
अब जब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है मीन्स मल्टीप्लिकेशन आपको नाम से ही पता लग रहा है क्या करना है हमने मल्टीप्लाई, उसमें क्या करते हैं इन दोनों को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। 6 3s आर व्हाट 18 मीन्स हमारा जो डिविडेंड है दैट इज 18। ओके जब ये मिसिंग है तो हमने इनकी प्लेसेस चेंज करके डिवाइड करके देखना है बिकॉज इट इज़ डिवीजन फैक्ट। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में क्या है दोनों को क्या करके देखना है मल्टीप्लाई करके देखना है। Okay, so start the exercise. Exercise 5A. Our first question is find the dividends in these divisions using multiplication fact. कौन सा fact आ गया multiplication। याद है multiplication में क्या करते थे इन दोनों को क्या करना है multiply. Now 6 7s are what 42 means our answer here is 42. 4 9s are 36 means दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दैट विल बी व्हाट आर डिविडेंड। रेस्ट 2 पार्ट्स डू ऑन योर ओन। इफ यू हैव बुक्स यू कैन डू दिस होल एक्सरसाइज इन योर बुक, अदरवाइज डू इट इन योर नोटबुक्स। नेक्स्ट इज फाइंड द डिवाइजर्स। नाउ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में क्या मिसिंग होता है हमारा डिविडेंड, और जब डिवाइजर मिसिंग होता है तो कौन सा फैक्ट होता है दैट इज डिवीजन फैक्ट। और डिवीजन फैक्ट में हम क्या करते थे इन दोनों की प्लेसेस एक्सचेंज करते थे, क्या करते थे फिर डिवाइड। Now first part is 60 divided by what? Our answer is 10। मैंने क्या बोला था प्लेस चेंज कर देनी है दैट इज 60 को 10 के साथ क्या कर देना है डिवाइड। व्हाट विल बी आवर आंसर 6 मीन्स इधर क्या आंसर आ गया 6। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है 28 डिवाइडेड बाय व्हाट गिव्स आवर आंसर 4। अब 28 को क्या करना है 4 के साथ डिवाइड करना है। 4 के टेबल में 28 कहाँ जाता है 7 सर, सो 7 आ गया। Okay, so this is our division fact. Next is fill in the blanks. Fill in the blanks जो हैं ये properties के ऊपर based हैं। किसी नंबर को 1 के साथ डिवाइड करते थे, what is the answer? The number itself means 67 को जब 1 के साथ डिवाइड किया the answer is 67। नंबर को नंबर के साथ डिवाइड करते थे तब आंसर क्या आता था 1। So 321 को जब हमने 321 के साथ ही डिवाइड किया our answer is what 1। Now ज़ीरो को किसी नंबर के साथ डिवाइड करो, व्हेन ज़ीरो इज डिवाइडेड बाय अ नंबर द कोशेंट इज ज़ीरो मीन्स अब ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करोगे द आंसर विल बी 0। ओके ये जो पार्ट्स हैं यू विल डू इट ऑन योर ओन। इफ द डिवाइजर इज 1 मीन्स अगर किसी नंबर को 1 के साथ डिवाइड कर रहे हैं द कोशेंट इज इक्वल टू, किसी को 1 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता था द नंबर इटसेल्फ। So it is equal to the number itself. Okay, because किसी को भी 1 के साथ डिवाइड करेंगे आंसर जो है that is quotient हमारा क्या आएगा number itself. Next is the dash is always smaller than the divisor. आपको एक चीज़ याद रखनी है रिमाइंडर जो है सबसे छोटा होता है, वो डिवाइजर से भी छोटा है, वो डिविडेंड से भी छोटा है, कोशेंट से भी छोटा है। मीन्स व्हाट इज स्मॉलर देन द डिवाइजर द रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिवाइजर। लास्ट वन इज इफ द डिविडेंड इज 0, अगर डिविडेंड आपका 0 है दैट इज जिसको डिवाइड कर रहे हैं दैट इज 0, द कोशेंट इज ऑल्सो, अगर हमारा डिविडेंड जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वही 0 है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। ओके सो दिस completes your exercise 5A. Also we will do first question or 5B and we will do this whole exercise in our notebook. Don't do it in your book because ये जो है proper solve करके आपको क्या है show करने हैं। So our first question is divide and check your answer. पहले हमने divide करना है फिर हमने check करना है अपना आंसर कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू इज डिवाइड। अब ये याद रखना है दिस इज डिविडेंड जिसको डिवाइड करते हैं एंड दिस इज व्हाट हियर डिवाइजर। सो हमारा डिवाइजर बाहर आता है इट विल बी हेयर और डिविडेंड ये कहाँ आ जाएगा अंदर। ओके अब 9 का टेबल है, 9 के फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आई हैव रिटन हियर टेबल ऑफ 9 यू कैन ऑल्सो राइट। अब 29 जो है चेक करें 9 के टेबल में जाता है, नो 29 9 के टेबल में नहीं जाता है। फिर हमने क्या चेक करना है 29 से छोटा, उससे बड़ा नहीं लेना है, उससे छोटा नंबर। इट इज़ व्हाट हियर 27 कहाँ पे जाता है 3s are, सो 9 3s are what 27। जब इनको माइनस किया 9 में से 7 गए 2, 2 - 2 इज 0। नाउ टर्न किसकी आ गई 2 की। अब 9 के टेबल में 22, नो 22 से छोटा क्या है 18, सो 9 के टेबल में 18 जाता है। 9 2s are what
18. Okay, it will be 12 here, it is 1. 12 में से 8 गया, it is 4. Okay, अब ये किसकी टर्न आ गई नीचे? 6. अब 12 के टेबल में 46 जाता है? नो, क्या जाता है? 45. कहाँ जाता है? 5s are 9 5s are 45. 6 minus 5 is 1 and 4 minus 4 is 0. So this is our answer. So इधर से हमारा this is our remainder, this is our quotient, this is our dividend and this is our divisor. Okay? अब हमने डिवाइड तो कर लिया. नेक्स्ट पार्ट इज चेक योर आंसर. आपको क्या चेक करना है? अपना आंसर चेक करना है. मीन्स क्या करनी है? चेकिंग. चेकिंग के लिए आपको लास्ट टाइम भी करवाया था. ये जो है आपको फॉर्मूला याद करना है. डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ओके, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. अब डिविडेंड आपका क्या होता है? ये जो आगे वाला, सो इट इज 2926. डिवाइजर क्या है हमारा जिसके साथ डिवाइड करते हैं? 9. क्वोशिएंट इज 325 मल्टीप्लाई बाय 325, क्योंकि यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन प्लस प्लस क्या आ जाएगा? रिमाइंडर, दैट इज व्हाट? 1. सबसे पहले हमने इन दोनों को सॉल्व करना है. मीन्स 9 को 325 के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई. एंड में क्या करना है? 1 के साथ प्लस. ओके, आप रफ में जो है 9 को 325 के साथ मल्टीप्लाई करके देखोगे, फिर एंड में 1 के साथ क्या कर दोगे? प्लस. तो जब मैंने 9 को 325 के साथ मल्टीप्लाई किया है, माई आंसर इज 2925. मीन्स जब मैंने 9 को 325 के साथ मल्टीप्लाई किया था, माई आंसर वॉज 2925. आपको जो है इधर शो करके दिखाना है रफ में, मार्क लाइन, और आप जो है मल्टीप्लिकेशन उधर सॉल्व कर लो या किसी रफ पेज पे सॉल्व कर लो. प्लस क्या करना है? 1. अब 2925 को 1 के साथ ऐड किया, इट इज़ 6. 2926. देखो ये जो है और ये है हमारा सेम आ गया. These both are same, means our answer is correct. अगर हमारा आंसर सेम नहीं आएगा डिविडेंड के जैसे, मीन्स हमारी डिवीजन में कोई प्रॉब्लम है, हमें वो क्वेश्चन दोबारा चेक करना है. ओके, सो वी विल डू ओनली फर्स्ट 5 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. बाकी जो है पार्ट्स हमने नहीं करने हैं. नेक्स्ट आई विल डू सी पार्ट फॉर यू. 686 डिवाइडेड बाय व्हाट? 49. अब 49 के साथ डिवाइड करना है किसको? 686 को. अब साइड पे 49 के टेबल पे हम पहले चेक करें. 68 जाता है. 49 1s are 49, 49 2s are चेक करते हैं. 49 2s are 9 2s are 18, 4 2s are 8 प्लस 1 is 9, 98. ये तो इससे बड़ा हो गया. मीन्स हम क्या लेंगे? 49 1s are 49. अब 8 छोटा है, मीन्स इधर 18 बनेगा, इधर क्या बन जाएगा? 5. 18 में से 9 जाता है. व्हाट इज़ आवर आंसर? 9. एंड 5 माइनस 4 इज़ 1. इधर क्या आ गया? 6. 196. अब आप 49 के टेबल में चेक करेंगे 196 जाता है या नहीं. 49 2s are चेक कर लिया. 49 3s are 9 3s are 27, 2 goes there. 4 3s are 12, 12 plus 2 is what? 14. अब 49 4s are चेक करेंगे. 9 4s are 36, 4 4s are 16 plus 3 is what? 196. So yes, 196 इसके टेबल पे जाता है. सो कहाँ पे जाता है? 4s are. सो माइनस जब किया, इट इज़ 0 0 0. आर रिमाइंडर इज़ 0. क्वोशिएंट हमारा 14 है. डिविडेंड हमारा है 686 एंड डिवाइज़र क्या है? 49. ओके, अब क्या करनी है इसकी चेकिंग. चेकिंग के लिए व्हाट वाज आवर फॉर्मूला? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड क्या है जिसको डिवाइड करें? दैट इज 686. डिवाइज़र 49. क्वोशिएंट हमारा आंसर क्या है? 14. एंड रिमाइंडर क्या है? 0. मीन्स पहले हमने 49 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 14 के साथ. फिर 0 को क्या करना है? उसमें प्लस. When I have multiplied 49 by 14, my answer was 686 and 686 plus 0 is 686. So मेरा जो आंसर है and dividend are same, means my question is correct. So we will do only first 5 parts of question number 1. जो ये पार्ट्स है F, G, H and I नहीं करने हैं. क्वेश्चन नंबर B, D
और ई क्या है आपका होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल डू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।